महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे नए वर्ष के एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। उससे पहले सोचा कि आपको सूचना अवश्य दे दी जाए, क्योंकि अप्रैल माह में हमारी एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग अनेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग यूट्यूब से, कुछ लोग व्हाट्सएप से, अन्य माध्यमों से आप लोग हमसे जुड़े हैं, तो आप सभी को सूचित किया जाता है और मैं आपको सारी जानकारी देने का भी प्रयास करूंगा इस वीडियो में, जिससे आप अपनी पूर्णता को समझें कि क्या क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से एडमिशन होगा। और एक ही वीडियोस में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सारी प्रक्रिया की जाएगी और क्या क्या आपको लाना है, कैसे कैसे एडमिशन होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन कब तक चलेगा। 1 अप्रैल से एडमिशन चलना प्रारंभ हो जाएगा और एडमिशन की जो अंतिम प्रक्रिया होगी वो पूरे अप्रैल माह में चलेगी। यदि यह सीट बचती है तो हम उसके आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, वो आपको उस समय बता दिया जाएगा। परंतु अभी पूरे अप्रैल माह हमारी एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। एडमिशन के लिए क्या पहले से कोई करना पड़ता है? हमारे यहाँ सीधे आपको आना है। आकर के जब आप आ जाएंगे तो बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा। आपके आने का समय आप 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। और आपके आते ही आपके बच्चे का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें जो पिछले क्लास में वो चीज़ें पढ़ के आ रहा है वो सब चीज़ों का विवेचन उससे किया जाएगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी जुड़ी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे नाम लिखना, हिंदी इंग्लिश में नाम लिखना, और कुछ इंग्लिश के छोटे मोटे वर्ड्स को ट्रांसलेट करना, और कुछ हिंदी के वर्ड्स को दे करके बोलना कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। कुछ मैथ के छोटे छोटे सवाल भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमारी परीक्षा का पैटर्न रहता है। मुख्य रूप से हम पिछले क्लास के विषयों को लेकर के प्रश्नों को करते हैं कि जैसे अगर हम 6वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो 5वीं क्लास में आप जो पढ़ के आए हैं उसके आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया ली जाएगी। अन्य किसी जानकारी के लिए जो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो यदि आपको यहाँ कुछ आपका प्रश्न छूट जाए तो उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करके बातचीत भी कर सकते हैं। अब हम एडमिशन किन किन क्लासों में लेते हैं? हमारे यहाँ 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 क्लास में इस बार एडमिशन लिया जा रहा है। हमने पहले 9वीं में एडमिशन लिया था, परंतु इस बार 9वीं में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हमारे बच्चे पूरे हैं। और किस प्रकार जो कि फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो फीस का स्ट्रक्चर पुराना ही रहेगा। 40,000 रुपये एक वर्ष की फीस होती है, जिसे 2 बार में जमा किया जाता है। तो इस तरीके से फीस का स्ट्रक्चर रहेगा आपका। और आपको अपने साथ सामान क्या क्या लेकर आना है? क्या आपको टीसी लेकर आनी है? नहीं, आपको टीसी नहीं लेके आनी है। आपको केवल अपना आधार कार्ड लेके आना है। आधार कार्ड से क्या होगा, जैसे बच्चा टेस्ट देता है, यदि बाई चांस किसी भी तरीके से वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाता है, हमारे मानकों के अंतर्गत वो ठीक नहीं बैठता है, तो हम आपके बच्चे को वापस भेज देंगे। यदि आप टीसी ले आएंगे तो आपका बच्चा उस स्कूल में भी नहीं पढ़ पाएगा। तो हमें टीसी की आवश्यकता नहीं, हमें केवल आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद जो कि जब आपके बच्चे का एडमिशन ले लिया जाएगा तब आपको 1 महीना का समय दिया जाएगा, आप उसके बाद टीसी हमें भिजवा सकते हैं। बाकी खाने पीने की जो व्यवस्था रहती है वो बच्चों को सब प्रकार का भोजन दिया जाता है, दूध दिया जाता है, और सुबह नाश्ते में दलिया, खिचड़ी और अनेक प्रकार की कुछ चीज़ें जैसे चावल हो गए, दही हो गया, दूध हो गया, इस तरह का नाश्ता बच्चों को दिया जाता है। और दोपहर में बच्चों को खाने के लिए सब्जी, रोटी, चावल, या दाल, रोटी, सब्जी, ऐसे करके चावल के साथ दिया जाता है। कभी कभी चावल नहीं भी बनते हैं, शाम को वही रोटी सब्जी या रोटी दाल, और इस तरीके की व्यवस्था रहती है। और अच्छा भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है, सुंदर भोजन होता है। आप लोग आकर के खा के रह के देख भी सकते हैं। दूध की व्यवस्था गुरुकुल की तरफ से रहती है, हर बच्चे को 1 गिलास दूध दिया जाता है। वो सब चीज़ें आपके फीस में इंक्लूड होती है। हमारे यहाँ शिक्षा फ्री है, परंतु जो रहने का खर्च है वो आपसे 40,000 रुपये एक वर्ष का पूरा लिया जाता है। इस प्रकार गुरुकुल की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। साल में 2 छुट्टियां होती हैं, रक्षाबंधन और दीपावली की, जिसको आप आकर के अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। और वस्त्र की व्यवस्था और किताबों की व्यवस्था आपको करनी होती है। किताब, पेन और वस्त्रों की व्यवस्था, उसके लिए एक नियम बनाया है कि 1,000, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये जमा कर लिया जाता है बच्चों का, जिसमें से जो कुछ भी खर्च करते हैं वो उसमें से उनका कटता रहता है। बाकी अगर आप चाहें तो आप अपने घर से भी लाके बच्चे को तेल, साबुन, वस्त्र दे सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था पूरी गुरुकुल की रहती है।
और गुरुकुल आवासीय गुरुकुल है, यहाँ पे बच्चे रह करके अध्ययन करते हैं। सब प्रकार की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, स्कूली शिक्षा भी दी जाती है और हमारे जो धर्म की शिक्षा है, हमारे जो शास्त्रों की शिक्षा, व्याकरण, उपनिषद है ना, इनकी शिक्षा भी हमें, वेद आदि की शिक्षा हमें गुरुकुल में दी जाती है। बच्चे गुरुकुल में रहते हैं तो कर्मकांड, यज्ञ, हवन आदि अपने आप सीख जाते हैं। इस तरीके का पूरा मानक है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपको किसी अन्य विषयों की जानकारी दूं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप के माध्यम से नंबर है, इस पे आप मैसेज करके शेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया, उसके माध्यम से आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। या आपको कुछ अन्य जानकारी चाहिए या कुछ आपको और सुझाव चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। वहाँ से आप जा कर के डायरेक्टली मैसेज करेंगे, आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, वहाँ से आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूरे अप्रैल हमारा एडमिशन चलेगा। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, भोजन आदि की व्यवस्था मैंने आपको बता दी, दिनचर्या की मैं कभी अन्य वीडियोस बना के कि गुरुकुल की पूरी दिनचर्या क्या होती है और गुरुकुल में बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये मैं कभी आपको और बताने का प्रयास करूँगा। और संभवतः मैं ही आपको मिलूँगा, और यदि मैं कहीं कार्यक्रम के लिए बाहर भी रहूँगा तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।